कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर। तो और मेरे शेरों, कैसे हो सब बच्चे? हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो तहलका मचाते हुए हमारे बच्चे, कहाँ है सब बच्चे? जल्दी से आ जाओ क्लास के अंदर। शुरू करने वाले हैं आपकी आज की सबसे पहली क्लास केमिस्ट्री की, यानी कि विज्ञान की पहले चैप्टर की पहली क्लास है ये। तो सभी बच्चे एक्साइटेड? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर है। आपको बता देती हूँ, हमारे पास में विज्ञान के अंदर कितने बच्चों को पता है कि जो विज्ञान सब्जेक्ट है, जो विज्ञान विषय है बच्चा, विज्ञान विषय 3 शाखाओं में पढ़ा जाता है। विज्ञान की आप सभी को 3 शाखाएं पढ़नी है, 3 टीचर्स के साथ में। तो पहली शाखा जो है उसमें सभी को बता देती हूँ, हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान मेरे द्वारा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी रसायन विज्ञान। आपको फिर फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ना है बाय रुचि मैम। और तीसरी शाखा है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जो आपको पढ़ाएंगी आपकी पूजा मैम। ठीक है, तो पूजा मैम जीव विज्ञान पढ़ाएंगी आप लोगों को। भौतिक विज्ञान जो है वो रुचि मैम पढ़ाएंगी। और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक, यानी कि अध्याय 1 से अध्याय 4 तक आप मुझसे पढ़ोगे। ठीक है, तो अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक के आप सभी बच्चे मुझसे पढ़ने वाले हो। पूजा मैम आपको अध्याय 5 से लेकर के शायद जो 10 अध्याय है वहां तक पढ़ाएंगी, और उसके बाद फिर रुचि मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, हाँ जी, अब से रेगुलर 5 बजे क्लास लगेगा। सभी बच्चे लोग अपना कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, कल भी 5 बजे की क्लास रहेगी। ठीक है, यस, रेडी? अरे हाँ या ना बच्चा, जल्दी से बताओ मुझे। रेडी एवरीवन? अस्सलाम वालेकुम। वैसे हैप्पी ईद, सबको ईद मुबारक हो। आज आप लोगों की ईद है शायद मेरे ख्याल से, और सब बच्चों की छुट्टी है, लेकिन हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई की छुट्टी नहीं होती भाई। तो सभी को ईद मुबारक, है ना? हाँ जी, तो रेडी? तो हम पढ़ रहे हैं आज रसायन विज्ञान का अध्याय 1। हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। यह आपकी किताब का पहला अध्याय है, पाठ 1 है हमारा, और उसका पहला लेक्चर भी है। ठीक है, रेडी है ना? यस, क्वेश्चंस भी करेंगे, क्विज भी रहेगा, फन भी करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो रेडी हो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। हाँ जी, शुरू करें? शुरू करें बच्चा? चलो चलो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, आप जानना चाहते हो कि विज्ञान को 3 भागों में क्यों बांटा, विज्ञान का मतलब क्या है? कितने बच्चों को पता है विज्ञान क्या होता है? चलो पहले तो ये बताओ, कितने बच्चों को पता है विज्ञान क्या होता है? हाँ जी, मुझे बताइए, कितने बच्चों को पता है विज्ञान क्या है? वहां से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ जी, बोलो जल्दी से। मुझे लगता है किसी को विज्ञान के बारे में असली मतलब नहीं पता है। तो विज्ञान का मतलब होता है कि किसी आसपास के घटित होने वाली घटनाओं के बारे में हम जानते हैं, जानकारी लेते हैं कि ऐसा क्यों घटित हो रहा है। जैसे कि हवा चलती है, पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिरता है, पक्षी आसमान में क्यों उड़ते हैं, जो सांप और जो मछलियां है वो पानी के अंदर क्यों है, सांप जमीन पे भी चलता है, वो पानी में भी चलता है ना? हम सभी लोग जो बड़े बड़े मशीनें देखते हैं वो कैसे बन रही है, सूरज हमसे कितना दूर है, क्या कोई दूसरी पृथ्वी है, ये सभी चीजें हम कहां जानते हैं? हम जानते हैं विज्ञान के अंदर। तो हमारे आसपास की जितनी भी जानकारी है वो क्यों हो रही है, ये घटना क्यों घटित हो रही है, कैसे हो रही है, इन सब की जानकारी हम विज्ञान में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास के ज्ञान को लेना, इसका विज्ञान, इसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में जो रसायन विज्ञान है यार, ये रसायन विज्ञान में हम लोग क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि कोई भी, जैसे मान लो ये पेन है, तो पेन के अंदर क्या है? समझो, मैं हूं, मेरे अंदर क्या है, मैं किससे मिलकर बनी हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में अब मैं क्यों दौड़ रही हूं, मैं चलती कैसी हूं, मैं कूदूंगी तो कितना दूर कूदूंगी, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में। और किसी भी जीव के बारे में पढ़ना जीव विज्ञान। तो यहां तक के सबको क्लियर है बेटा? सबको
क्लियर है इतना, हाँ या ना? जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो क्लास में, हाँ या ना, खटाखट। एवरीवन रेडी? आगे बढ़ते हैं। अरे भाई तुम लोग पहले यहां पर ध्यान दो। एक्साइटेड? एक्साइटेड या नॉट? एक्साइटेड? शुरू करें? यस, तो भाई क्लियर है सबको? चलो तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहला टॉपिक आपके पास में, और वो है चैप्टर नंबर 1, उसका पहला टॉपिक जिसमें हमको समझना है पदार्थ क्या है। सबसे पहली चीज जो आप सीखोगे वो है पदार्थ क्या होता है। चैप्टर नंबर 1 में आपको पूरा पदार्थ के बारे में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहली चीज कि हमारे आसपास पदार्थ उसको कहा जाता है जो कि स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। ये पदार्थ की परिभाषा है। कहने का मतलब आप सभी अपने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाओ। सब लोग अपनी नजरें घुमाओ। आप क्या क्या देख रहे हो? आपको पेन दिखेगा, आपको पेंसिल दिखेगी, आपको मोबाइल फोन दिख रहा होगा, सबको किताबें दिख रही होगी, आपको हवा दिखाई नहीं पड़ती पर महसूस कर लेते हो। तो ये सब क्या है? तो वैज्ञानिक लोग जो थे वो बहुत कंफ्यूज थे। वैज्ञानिक लोगों के दिमाग में आई नहीं रहा था कि इसको क्या बोले, इसको हम क्या बोले। ये जो हमको हवा भी दिख रही है, हमको पानी दिख रहा है, हमको ये जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें, पत्थर, पहाड़ दिख रहे हैं, इन सबको हम क्या नाम दे? जैसे बोलते हैं ना, इस प्यार को क्या नाम दूं, वैसे ही अरे जो हमको दिख रहा है उसको क्या नाम दे, हमको जो दिखाई पड़ रहा है उसका क्या नाम दे। ये क्वेश्चन था वैज्ञानिकों के दिमाग में। तो वैज्ञानिक लोग सोचे कि क्या बोले क्या बोले क्या बोले। तो वैज्ञानिकों ने क्या नाम धर दिया इसका? तो वैज्ञानिक बोलते हैं यार इसको पदार्थ बोल देते हैं। जो हमको दिख रहा है उसको क्या बोल देते हैं? पदार्थ बोल देते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बोल दिया पदार्थ। लेकिन अभी भी खुश नहीं है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक बोलते हैं कि चलो मान लिया कि जो दिखाई पड़ रहा है वो पदार्थ है, पर फिर भी कुछ तो परिभाषा होगी। तुमको दिख रहा, तुमको हवा नहीं दिख रही, तुम बस महसूस कर रहे हो, फिर भी नाम धर दिया उसका तुमने पदार्थ। तुमको पानी महसूस कर रहे हो, तुम देख सकते हो, पानी में तैर सकते हो, तो वो तुमने नाम धर दिया उसका पदार्थ। पर ये पदार्थ क्या चीज है? तो वैज्ञानिक लोग सोचने लगे कि यार पदार्थ को कैसे परिभाषित करें, कैसे परिभाषित करें। तो फिर वैज्ञानिकों का दिमाग चमका, एकदम ट्यूबलाइट जैसे चमकता है ना, तो वैसे वैज्ञानिकों का दिमाग चमकता है। और चमकने के बाद साइंटिस्ट लोगों को लगा कि क्यों ना हम पदार्थ को ऐसे परिभाषित करें कि वो हर चीज जिसमें द्रव्यमान है, जिसमें आयतन है, वह पदार्थ कहलाता है। सब लोग ध्यान से सुनना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है? पदार्थ वो हर एक चीज है मेरे बच्चा। चलो बताओ जल्दी से, पदार्थ क्या है? पदार्थ वो हर एक चीज है जिसमें क्या पाया जाता है? आयतन होता है, और जिसमें क्या पाया जाता है? द्रव्यमान होता है। घुसा कि नहीं घुसा दिमाग में? जल्दी बताओ मेरे शेरों। अरे दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? अरे मेरे शेरों जल्दी बताओ। यस, फर्स्ट चैप्टर है। साक्षी, केशव, बाकी सारे बच्चे, थंबनेल में सेकंड लिखा है, नहीं बेटा पहला चैप्टर है। मेरे बच्चों दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? सन्नी, आरपी स्टडी, अभिषेक, विशाल, अफीफा, विशाल, प्राप्ति, प्रिंस, दीपांशु, नैतिक, क्या बात है, केशव, सौरभ, आदित्य, क्या बात है, सबके दिमाग में घुस गया ना? हर्ष, अंकुश, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो अब आयतन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? आयतन क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या आपको पता है आयतन क्या होता है? कौन बताएगा? चलो बताओ, चलो बताओ जल्दी से। आयतन क्या होता है बेटा? याद रखना, जब भी कोई क्लास होती है, चाहे आपने पढ़ रखा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, एक चीज याद रखना, अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो ना तो हमेशा कुछ नया मिलेगा। मेरी क्लास कभी भी पुरानी क्लास से रिपीट नहीं होगी। मेरी क्लास में हमेशा कुछ नया मिलेगा जो पुराने से अलग होगा। ये चीज याद रखना, और ये बहुत बेनिफिशियल चीज है ना। तो ये दिमाग में रखो कि हम जब भी कोई क्लास पढ़ रहे हैं तो कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ मजेदार पढ़ेंगे, समझे? ठीक है। आयतन मतलब कि वस्तु कितनी जगह घेरता है। वेरी गुड मैम। इसका पीडीएफ बेटा देखते हैं, बताती हूँ उसको कहाँ पे मिले, बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी,
नहीं पता, वेरी गुड। बच्चों ने लिखा है यहाँ पे कि जो स्थान घेरता है। भाई स्थान मतलब कि जो जगह घेर सकता है, वो हर एक चीज जो जगह घेर सकती है, चाहे बहुत इत्तू सी जगह घेरे, चाहे बहुत इत्तू सी पिद्दू सी जगह घेरे, चाहे बहुत सारी जगह घेरे, वो हर एक चीज जिसमें पॉसिबिलिटी है, जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसमें ये गुण है कि वो बहुत सारी क्या घेर सकती है, जगह घेर सकती है, उसे हम आयतन कहते हैं। तो द्रव्यमान क्या है भाई? अब बताओ द्रव्यमान क्या है? नहीं बेटा, आयतन जिसका आकार अनंत, ना बेटा ना, ना बेटा ना, ना बेटा ना। आयतन का मतलब होता है वो हर एक चीज जो जगह घेरने की क्षमता रखती है। कहने का मतलब, मुझे एक बात बताइए, हमारे आसपास हवा है तो वो जगह घेरती है। ये पेन है, इसकी भी एक जगह है। ये पेंसिल है, उसकी भी एक जगह है। ये स्क्रीन है, इसकी जगह है। मेरे सामने कैमरा रखा है, इसकी भी जगह है। तो हर कोई पदार्थ, हर कोई वस्तु क्या कर रही है? अपना जगह घेरती है। तो वो जितनी जगह घेरती है ना, वो उसका आयतन कहलाता है। याद रखना, गणित में पढ़ते हो आप सभी, गणित में हम लोगों को सिखाया जाता है कि वो हर वस्तु जो जगह घेरती है उसका ये आयतन कहलाता है। तो जितनी जगह घेरी उतना उसका आयतन। तो इसने इतनी जगह घेरी है वायुमंडल में, तो ये इसका आयतन हो गया। समझ लिए बेटा? मैम द्रव्यमान मापन है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा नहीं बेटा, द्रव्यमान और भार अलग होता है बेटा। अनंत, गुड इवनिंग वशु, लव यू टू बच्चा। हाँ जी मैम, द्रव्यमान, चलो अब द्रव्यमान को समझाती हूँ और पदार्थ को समझाती हूँ। तो पदार्थ वो होता है जिसके पास में आयतन है, जिसके पास में द्रव्यमान होता है। ये दो चीजें याद रखनी है, पहला आयतन और दूसरा द्रव्यमान। अब सब लोग सुनो, बिल्कुल कान खोल के सुनो, सब अपने कान के पर्दे खोल लो, क्योंकि आयतन और द्रव्यमान दोनों ही होना जरूरी है। अगर किसी वस्तु में आयतन नहीं है, सिर्फ द्रव्यमान है, तो वो पदार्थ नहीं है। और सिर्फ द्रव्यमान है और आयतन, द्रव्यमान नहीं है, आयतन है, तब भी वो पदार्थ नहीं है। यानी कि ये दोनों चीजें होना जरूरी है। अब समझते हैं द्रव्यमान क्या होता है। तो एक मान लो तुम्हारे पास में बच्चा कहाँ चला गया यार, मैंने एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लिया था यार, अरे यार गायब हो गया। रुको रुको, चलो ठीक है। मान लो तुम्हारे पास में एक बाल्टी है। बाल्टी देखी सब लोगों ने? बाल्टी, बाल्टी देखी सब लोगों ने? तो मान लो ये बाल्टी है, और एक और बाल्टी ले लेते, एक और बाल्टी लेते अपन, है ना, सेम बाल्टी लेते हैं। हाँ जी, ये दो बाल्टी दिख रही सब लोग को? बाल्टी, सबके घर में एक एक बाल्टी होगी ना। तो अब क्या करना, सब लोग एक काम करना घर में कि एक बाल्टी में ढेर सारी रेत भर देना, एकदम ढेर सारी रेत भर देना। सब लोग क्या करना, ढेर सारी रेत किसी बाल्टी में भर देना। तो एक बाल्टी में पूरी रेत 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 भर दोगे, ठीक है। तो पूरी बाल्टी भरी हुई है रेत से, और एक बाल्टी में बिल्कुल इत्तू सी रेत भरना, ठीक है, बिल्कुल इत्तू सी रेत भरना। तो जरा बताओ मुझे, अब बताओ मुझे किसका द्रव्यमान ज्यादा है? चलो बताओ, अब बताओ मुझे किसका द्रव्यमान ज्यादा है? कौन बताएगा? चलो बताओ, कौन बताएगा मुझे? तो अब आपके पास में ये पहली बाल्टी है, ये दूसरी बाल्टी है। मुझे ये बताओ कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है, बाल्टी एक का, बाल्टी दो का? जल्दी बोलो, अरे बताओ बेटा। हाँ जी, हाय रंजन तिवारी, वाशु, हर्ष। बाल्टी एक का बोल रहा है कोई बच्चा, बाल्टी दो का बोल रहा है। तो सब बच्चे सुनो, हमारे पास में जिस बाल्टी में जितना ज्यादा मात्रा है, तो ये बेटा कहलाती है द्रव्य की मात्रा। हम पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? पदार्थ को हम लोग द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो बाल्टी के अंदर जितनी ज्यादा द्रव्य की मात्रा उतना उसका द्रव्यमान। क्या बोला मैंने? इस बाल्टी में रेत भरी हुई है, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी कि अधिक होगा। जबकि जो बाल्टी दो है, इसका द्रव्यमान कैसा होगा? कम होगा। समझे क्यों कम है द्रव्यमान? क्योंकि द्रव्य की मात्रा बहुत कम है इसमें। सब लोग समझ रहे हो बेटा? अरे सब लोग समझ रहे हो? तो ये जो बाल्टी दो है ना, बाल्टी दो में जो
द्रव्य की मात्रा है वो कैसी है, बहुत कम होती है, जबकि बाल्टी एक में द्रव्य भरा हुआ है। तो जिसमें जितना ज्यादा पदार्थ की मात्रा होती है, जिस पदार्थ में या जिस भी वस्तु में जितना ज्यादा मात्रा है वही उसका द्रव्यमान है। तो कितनी कोई चीज भरी हुई है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज के अंदर कितनी चीजें भरी हुई है, कितना भरा हुआ है वो अंदर से, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। डीएन पर वीआईपी खरीद के रखा हुआ है, उसकी लाइव क्लासेस थोड़ा जुलाई में चालू होगी, जुलाई के आसपास चालू होगी। ठीक है। यस बेटा, भार जो है वो एक्चुअली फोर्स होता है। भार एक टाइप का फोर्स है जो कि अर्थ हम पर लगाती है, पृथ्वी हम पर लगाती है। जो भार, जो वजन होता है वो एक बल है जो पृथ्वी हम पर लगाती है, उसे हम भार कहते हैं। द्रव्यमान जो है वो किसी भी वस्तु एक्स वाई जेड के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है उसको कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अब द्रव्यमान क्या होगा? तो हमारे पास में जो पदार्थ है वो क्या होता है? पदार्थ मतलब कि किसी भी वस्तु का अगर आयतन है और उसमें द्रव्यमान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। और आयतन मतलब कि कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है, तो अपने चारों तरफ जितनी जगह घेरती है कोई वस्तु वो उसका आयतन कहलाता है। अब सब बच्चे लोग ध्यान से सुनना, मेरे बच्चा एक चीज बड़ी ध्यान से सुनना, एक बड़ी मजेदार चीज बता रही हूं। तो फिर मैडम जी आपने तो बोला कि हमारे चारों तरफ जितनी चीजें हमको दिखाई पड़ती है वो पदार्थ है। कहा क्या मैंने ऐसा? मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा बोला था क्या? किसी को याद है क्या? मैंने कहा था कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही है वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। हाँ या नहीं? वाशु पढ़ाई पर ध्यान दो, कमेंट लिखोगे तो बेटा हो सकता है कि जो मैं बता रही हूँ वो पल्ले ना पड़े, तो अभी कमेंट को रोक करके पढ़ो, समझो जो मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा था क्या? अरे हाँ या ना? मैंने कहा था ना? यस नाउ समझो। अब सब लोग सुनना, अब सब बच्चे लोग सुनना। किसी ने प्यार का नाम सुना है? किसी ने इंद्रधनुष देखा है? क्या किसी ने प्रकाश देखा है? क्या किसी ने अपनी याददाश्त के ऊपर गौर किया है? क्या किसी ने रिफ्लेक्शन देखा है? ये कुछ चीजें यहां पर लिखी है, दिख रही है आप लोगों को? तो बेटा क्या प्यार आपका पदार्थ है? क्या इंद्रधनुष पदार्थ है? क्या आपकी याददाश्त पदार्थ है? मुझे बताइए, है या नहीं है? यस मैम बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो, एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूं। अब मेरे बच्चों सब कुछ बहुत ध्यान से सुनना। अब हर चीज को बड़े ध्यान से और गौर से सुनना। सुनोगे ना? चलो तो अब सुनो मेरी बात। हमने क्या सीखा? तो पदार्थ यानी कि उसमें आयतन होना चाहिए और उसमें द्रव्यमान होना जरूरी है। ये दोनों होना बहुत 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 जरूरी है। आयतन भी चाहिए और द्रव्यमान भी चाहिए। तो अब सब लोग ध्यान से सुनना। प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रकाश, इच्छा, याददाश्त इत्यादि। सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। क्या क्या लिखा है मैंने? प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रकाश, इच्छा, याददाश्त इत्यादि। बेटा क्या प्रेम कहीं पे जगह रखता है? क्या प्रेम के पास में द्रव्यमान है? क्या प्रेम का द्रव्यमान है? हाँ या ना? क्या प्रेम के पास में द्रव्यमान है? नहीं है। क्या प्रेम के पास में आयतन है? नहीं है। तो क्या ये पदार्थ है? जल्दी बताओ, क्या ये पदार्थ है? नहीं है। यह पदार्थ नहीं है। ये पदार्थ है क्या? नहीं है। बहुत बढ़िया। ईर्ष्या, ईर्ष्या, किसी से आपको जलन होती है, किसी से आपको परेशानी होती है, तो क्या ये आपके मन में या आपके दिल में, क्या आपके कहीं पे जगह घेरती है? क्या इसका द्रव्यमान है? क्या इसका आयतन है? नहीं। दोनों ही नहीं होते।
ना ईर्ष्या का द्रव्यमान है, ना ही ईर्ष्या का आयतन है, ना ही घृणा का आपके पास में द्रव्यमान है, ना ही आयतन है। प्रकाश का भी ना ही आयतन है और ना ही द्रव्यमान है। तो मेरे बच्चों क्या सीखा तुम लोगों ने? तो क्या सीखा तुम लोगों ने, जल्दी से बताओ। वो हर चीज जिसमें कोई भी आयतन नहीं है, जिसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। ये पदार्थ है ही नहीं बेटा, सब के सब पदार्थ नहीं है। जो आपके मन की भावना होती है, मन की इच्छा होती है, वो पदार्थ है क्या? नहीं है। अब तुम्हारे को एक जोक सुनाती हूँ। जोक सुनोगे सब लोग? जोक सुनोगे सब लोग? अरे जोक सुनोगे कि नहीं सुनोगे? तो इनमें से कोई भी पदार्थ नहीं है ना? जोक सुनना है सब लोगों को? हाँ सुनो, सब लोग एक जोक सुनो। आजकल के निब्बा निब्बी लोग बोलते हैं कि बाबू तुम हमारे दिल में रहती हो, बाबू तुम हमारे जिगर में हो, बाबू तुम हमारे जहन में हो। तो यार ये दिल में, जहन में, जिगर में सामने वाला बाबू कैसे हो सकता है? हाँ, विज्ञान कहता है कि जो प्रेम है वो तो पदार्थ है ही नहीं। वो जो बाबू आप लोग बोलते हो दिल में रहता है, वो दिल में नहीं होता, वो आपके दिमाग में होता है। और दिमाग में सिर्फ केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल का लफड़ा है वो। केमिकल्स आप लोगों को बोलते हैं कि प्यार कर, केमिकल्स बोलते हैं किसी से जलन कर, केमिकल्स बोलते हैं कि यार जाके डांस कर, केमिकल बोलते हैं कि यार किसी से प्यार कर, केमिकल्स बोलते हैं कि जाकर अपने जी ले जिंदगी। तो ये क्या है? केमिकल्स का लफड़ा है, वो हमारा भावना है ही नहीं। तो जितनी भी भावनाएं, इच्छाएं होती है, ये सब क्या है? कुछ नहीं है, ये पदार्थ है ही नहीं, ये कुछ नहीं है, ये समझे? ये सब की सब चीजें क्या है? पदार्थ नहीं होते। तो अगली बार जब कोई बोले कि तुम मेरे दिल में रहती हो, तो उसको बोलना चल हट, कैसी बात कर रहा है? सुभद्रा मैम ने कहा था ये सब तो पदार्थ होता ही नहीं है। समझे? समझे कि नहीं समझे? यस, बाकी सबके साथ पागल बन रहे हैं। मैम निब्बा निब्बी किसे कहते हैं? निब्बा निब्बी तो बच्चे लोग जबरदस्ती के लव यू सोना, बाबू सोना करते हैं ना, उनको बोलते हैं हम लोग निब्बा निब्बी। ठीक है? ओके, ठीक है, गॉट इट। चलो, मैटर क्या है बेटा बताती हूँ। मैंने बताया ना कि वो हर जगह, हमारे वायुमंडल की बात करी जाए तो वायु स्थान घेरती है, जगह घेरती है, तो ऑफ कोर्स वायु भी एक प्रकार का मैटर है। तो वो हर जगह चीज जो क्या करती है, स्थान घेरती है, वो आपका मैटर है। तो सभी लोग जरा ध्यान से सुनना। तो पदार्थ क्या क्या होता है? उदाहरण के लिए सब लोग उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए सभी वस्तुएं, क्या लिखोगे? सभी प्रकार की वस्तुएं, सभी प्रकार की वस्तुएं, गैसें, है ना, पानी, जल, हवा, ठीक है, हवा और क्या छूट गया? पेड़ पौधे इत्यादि सब कुछ। ये सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। चलो मैम, प्यार तो दिल से होता है, दिल से नहीं होता, प्यार दिमाग से होता है। दिमाग का बहुत बड़ा खेला है, आपको पता नहीं है। आपका दिमाग जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल चीज है अर्थ पर। हमारे दिमाग के अंदर इतना ज्यादा बहुत सारे केमिकल्स काम कर रहे होते हैं, जो आपको कभी कभी रोने का मन करता है, जो आपको कभी कभी दर्द महसूस होता है, जो आपको कभी कभी किसी पे चिढ़ मचती है, आप कभी कभी कुछ कुछ चीजें इमेजिनेशन में डाल देते हो। तो ये सभी चीजें हमारे दिमाग का खेला है। तो हमारा दिमाग जो होता है वो हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप आपके दिमाग में सोच लेते हो कि आज मैं ये काम करके ही मानूंगा, तो आपका दिमाग वैसे ही रिएक्ट करता है और वैसे ही काम करता है। अगर आपने आपके दिमाग में सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं पा सकता, मैं कुछ हासिल ही नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप गधे हो, आपसे कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड और ये एक नेगेटिव एटीट्यूड। तो इन दोनों को अलग रखो और अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि यस, मैं हर कोई चीज कर सकता हूं, जो मैं सोचूंगा वो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी। गॉट इट?
ठीक है मैम, गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए कि नहीं? देखो, जिस उम्र में आपको लगता है कि यार मैं अभी काबिल हूँ, सक्षम हूँ कि एक लड़की के नखरे झेल लूंगा, तो बना लेना। पर मैं बोलूंगी कि मत करना ऐसा काम, है ना। मम्मी चप्पल लेकर के, पिताजी झाड़ू लेके मारेंगे तुम लोग को, ठीक है? ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किस चीज की? तो अब मुझे बताओ, निम्न में से पदार्थ को पहचानो। पदार्थ कौन सा है? क्या प्रेम पदार्थ है, स्नेह पदार्थ है, प्लेट, घड़ी, व्यवहार, चॉकलेट, आइसक्रीम? निम्नलिखित में से पदार्थ को पहचानो। पहचानो। यस बेटा, भार नहीं बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। पदार्थ कौन सा सबको नंबर दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। चलो बताओ, इनमें से कौन सा पदार्थ है, कौन सा नहीं है? तो पदार्थ क्या है? क्या, चलो एक एक करके शुरू करते हैं। क्या प्रेम पदार्थ है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्या प्रेम पदार्थ है, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। नो, वेरी गुड, ये पदार्थ नहीं है। स्नेह पदार्थ है? वेरी गुड, ये भी नहीं है। क्या प्लेट पदार्थ है? क्या प्लेट पदार्थ है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। वेरी गुड, यस। क्या घड़ी पदार्थ है? वेरी गुड, ये भी पदार्थ है। क्या व्यवहार पदार्थ है? जो मैं आपसे बिहेवियर करती हूँ, कभी गुस्से में होती हूँ, कभी प्यार से बात करती हूँ, क्या ये पदार्थ है? क्या व्यवहार पदार्थ है? नो, वेरी गुड, ये पदार्थ नहीं है। चॉकलेट आप खाते हो, फ्रिज में जगह घेरती है, तो क्या ये पदार्थ है? यस, ये पदार्थ है। आइसक्रीम भी पदार्थ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। तो सबको पदार्थ समझ में आ गया? सब बच्चों को पदार्थ समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वो हर चीज जिसकी भार, चलो मान लो, ऐसा मान लो कि वो हर चीज जिसमें भार होता है, जिसमें जगह घेरने की क्षमता है, वो पदार्थ है। समझ गए सब बच्चे? यस और नो? हाँ, बारिश तो यहां भी बहुत हो रही है। यस बेटा, विवेक सही बोल रहे हो। चलो, किस बच्चे को समझ में नहीं आया बेटा? आरपी स्टडी मटेरियल, ज्ञान विद्या, क्रेजी बॉय, हाई बेटा। जिस बच्चों को समझ में नहीं आया वो जल्दी से हाथ खड़ा करो। ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। बस इतना जानना था आपको, बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पदार्थ के भौतिक गुण बड़े ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी जानना। अब भौतिक गुण कौन बताएगा? ये भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? तो पदार्थ कैसा दिखता है। भौतिक गुण मतलब कि ऊपर से देखो, पहचानो कि वो कैसा है। जैसे मान लो, जब भी हम लोग शादी करवाते हैं, शादी सबके घर में होती है, तो शादी के लिए हमारे भारत में क्या सिचुएशन होती है कि शादी के लिए हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज मतलब कि मम्मी पापा जो होते हैं वो आपके बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, अपनी बच्चे के लिए जीवन संगिनी ढूंढते हैं, यही होता है। तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से, यानी भारतीय संस्कृति तो नहीं बोलूंगी मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे भारत में ये प्रॉब्लम है कि हर कोई अरेंज मैरिज करवाता है, तो पेरेंट जो है बच्चों के लिए लड़की या लड़का ढूंढते हैं। अब इस प्रोसेस में जब लड़की को देखने जा रहे हैं, मान लीजिए, तो लड़की को देख करके परखते हैं कि यार लड़की कैसी है, लड़की सुंदर है क्या, लड़की सुशील है क्या, लड़की जो है उसमें सारे गुण है क्या, लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं, लड़की की हाइट अच्छी है कि नहीं, सुंदर दिख रही है कि नहीं, बड़ों का आदर करती है कि नहीं, ये सब गुण देखे जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। ऊपर से देख लिया। लेकिन सबको पता है शादी के बाद कलेश तो होना ही था। क्यों? क्योंकि लड़की के आंतरिक गुण तो किसी ने नहीं देखे थे। ये किसी ने नहीं बताया था कि लड़की को सास से परेशानी होती है,
ये किसी ने नहीं बताया था कि लड़की को अपनी ननद से परेशानी होती है, ये किसी ने नहीं बताया था कि लड़की को अपने जेठ से परेशानी है। बट बेटा ये कहलाते हैं रासायनिक गुण, इसको बोलते हैं अंदर के गुण, अंदर की मन की भावना जो होती है ना वो रासायनिक गुण। और ऊपर ऊपर से देखने वाले कौन से कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो ये वाली चीज है। तो अरेंज मैरिज में ये तो प्रॉब्लम होती है, तो कलेश हो गई क्योंकि हमने बहू को सिर्फ देख के लिया था, हमने बहू को सिर्फ देख के बिहा दिया था। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करोगे? अब उसके हम रासायनिक गुण भी देखेंगे। तो रासायनिक गुण चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक गुण। अभी चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण। तो भाई सबसे पहला भौतिक गुण क्या होगा? सब बच्चे सोचो, मैम लव मैरिज अच्छी होती है या नहीं? देखो, मैरिज कैसी भी हो बेकारी होती है, ठीक है, क्योंकि कहता है ना कि शादी का लड्डू खाया तो भी पछताया, नहीं खाया तो भी पछताया। तो दोनों ही चीज है, तो खा के पछताओ या बिना खा के पछताओ, वो आपकी मर्जी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो 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 आगे बढ़े। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली चीज, पदार्थ जो है वो किससे बना है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पदार्थ किससे मिलकर बना है? अरे भाई मैंने तो बोल दिया कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ का आयतन होता है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं मैडम आपने कि पदार्थ किससे बना है। चलो बताओ, पदार्थ किससे बना है भाई? तो किससे बना है? पदार्थ कणों से मिला है। परमाणु मत बोलो बेटा, पदार्थ को परमाणु मत बोलो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समझो। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? कणों से मिलकर बना है। बहुत बेहतरीन। तो पदार्थ किससे मिलकर बना है मेरे बच्चा? तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब कण कैसे होते हैं सब लोग सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब सब लोग सोचो मेरी बात, सब लोग सुनो, ध्यान से सुनना एक चीज कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। कहने का मतलब, क्या आपको मेरे हाथ में पेन दिखाई पड़ रहा है? अरे काढ़ो नहीं, काढ़ो नहीं, काढ़ो नहीं, कणों कणों कणों, कण कण कण, छोटे छोटे बारीक बारीक कण। जैसे कि रेत होती है, तो वैसे ही बहुत सारे अनगिनत पदार्थ होते हैं। समझ गए? अनगिनत मतलब कि अनगिनत। तुमको बताती हूँ, मैं अभी पढ़ा रही थी बच्चों को, तो मैं बताती हूँ। ये पेपर दिख रहे हो तुम सब, कितना मोटा है बताओ मेरे को? चलो बताओ, ये पेपर कितना मोटा है? कौन बताएगा? ये बहुत पतला पेपर है, सबको पता है ये पेपर बहुत पतला है कि नहीं है? पदार्थ बहुत पतला है कि नहीं है? जल्दी बताओ, यस और नो। ये पेपर का जो मोटाई है बहुत पतली है। अब तुमको पता है कि इस पतले से पेपर को बनाने के लिए लाखों करोड़ों कण पदार्थ के लगते हैं। क्या बोला मैंने? कि इतने से पेपर को बनाने के लिए लाखों करोड़ों पदार्थ के कण इतनी सी पतली सी मोटाई बना पाते हैं। समझ रहे हो? तो इतना पदार्थ जो है हमको लगता है। तो पदार्थ पहली बात कणों से मिलकर बना है, और दूसरी बात पदार्थ के कण अत्यंत छोटे हैं। ये दो चीज हम जानेंगे। ठीक है, यस और नो? ये दो चीज हम लोग जानेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, और ये कण अत्यंत सूक्ष्म है, जो कि आप अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। ठीक है ना? बरोबर? ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि हमारे पास में और क्या गुण होते हैं इनके, और क्या गुण है भाई, इनके गुणों के बारे में और बात करते हैं। जो तीसरा गुण है वो ये है कि सोचो, मेरे पास में ये छोटू सा गोल गोल बिंदु दिख रहा है सब लोग को? क्या सब बच्चों को ये छोटू सा बिंदु दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना? क्या सब बच्चों को ये छोटा मोटा बिंदु दिख रहा है? हाँ कि नहीं? माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता पदार्थ जो है, वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। नहीं बेटा, शादी तो नहीं हुई है मेरी। पदार्थ जो है वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। सबको दिख रहा है ये तो सब बिंदु। क्या लगता है इसमें कितने पदार्थ हो गए?
क्या? अच्छा इतना तो मोटा है, चलो और पतला कर देती हूँ इसको, मोटा नहीं अब पतला कर देती हूँ। चलो चलो भाई, तुम लोग मोटा बोल रहे हो, इसको पतला कर देती हूँ मैं, एकदम बारीक सा पिद्दू सा छोटुक सा कर दिया मैंने। अब चलो बताओ, हाँ चलो छोटा मान लो, तुम क्या करना, कुछ मत करना, एक रेत का कण, चलो एक काम करो सब लोग सुनो मेरी बात, रेत का कण मान लो। रेत का कण पता है बहुत छोटा होता है, रेत का बस एक कण लेना सब लोग को, रेत का कण, पाउडर का कण, जो लेना तुम ले लो, ठीक है। मैम मैं बहुत मोटी हूं, मुझे पता है बेटा, इसमें बार बार तुम बता बता के क्या कर रहे हो, मुझे पतला थोड़ी हो जाऊंगी मैं तुम्हारे बोलने से। बोलो, रेत का कण जो होता है वो कितना होता है, बहुत ही छोटुक सा होता है, छोटू सा होता है। अब ये रेत के कण में करोड़ों परमाणु हैं, कितने, लाखों करोड़ों कण होते हैं। तो इस रेत के बारीक से कण में बेटा कितने लाखों करोड़ों कण पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म है। इसका अपन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो इसके अलावा आपको पता है, अब सोचो सब लोग सोचो, अब एक चीज पे सब लोग गौर करना कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म है। अब इस रेत के कण को बनाने में लाखों करोड़ों कणों का प्रयोग होता है, लेकिन आपको बता दूं कि कभी भी दो कण आपस में चिपके नहीं रहते। कोई भी दो कण या कोई भी जो कण होते हैं, जो लाखों करोड़ों कण मिलकर के एक रेत का पिद्दू सा तिनका बनाते हैं, वो कणों के मध्य में गैप होता है, दूरी होती है, बहुत दूर दूर होते हैं वो, यानी कि कण आपस में जगह छोड़ते हैं या कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। समझे? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है। ये कण बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन कणों के मध्य में या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। समझे? ठीक है? अरे आया कि नहीं? मैम कणों को कैसे देखते हैं? अभी जैसे जैसे अभी पहले चैप्टर में कोई मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा, मैम कण कैसे होते हैं, कण कैसे दिखते हैं, कैसे देखा जाता है। हम जब चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगी कि कण कैसे होते हैं, उनको कैसे देखोगे। अभी बस क्या फोकस करना है आपको, ये फोकस करना है कि पदार्थ कण से मिलकर बना हुआ है, कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और कणों के मध्य में इनफ रिक्त स्थान होता है, बहुत रिक्त स्थान होता है। भाई तुम सोचो, ये कण इतने छोटे होते हैं कि दो कणों में बेटा इनफ बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है। तुम सोचो ये कितने छोटे छोटे कण हो गए। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। नहीं समझे बेटा वाशु कोई बात नहीं, अगले वाले चैप्टर में समझेंगे। आंखों से कुछ नहीं देख सकते तुम, मैं कहां से पढ़ा रही हूँ, स्टूडियो से पढ़ा रही हूँ बेटा, ठीक है। कल नहीं चलेगी क्लास, अब क्लास अगले हफ्ते होगी। क्लास जो है नेक्स्ट वीक होगी, उसके पहले थोड़े 2-4 क्वेश्चन कर लो। देखती हूँ, चलो चलो बताओ मुझे। हाँ चलो ये क्वेश्चन बताओ सब लोग, निम्न में से पदार्थ है, क्या पदार्थ है? पेंसिल, रबर, दूध, सभी बताओ। चलो बताओ बेटा, मैं हरियाणा से पढ़ा रही हूँ, गुड़गांव। अरे क्वेश्चन कर लो पहले, फिर जाना क्लास छोड़ के। चलो बताओ सभी, वेरी गुड। तो निम्न में से सभी पदार्थ है। पेंसिल क्या होती है? उसके पास आयतन है, उसके पास द्रव्यमान है, तो वो जगह घेर रही होती है, उसका भार भी होता है, रबर का भी होता है, दूध का भी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? टेबल, पानी, स्नेह, कोई भी नहीं। चलो अजय, केशव, अंकुश, चिरंजीव, राधे कृष्णा,
चलो वेरी गुड। तो बेटा यहाँ निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो स्नेह पदार्थ नहीं होता। वेल डन। अगला कोई क्वेश्चन है क्या? चलो चलो, इसके बाद की जो भी कथा है गाथा है वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना? इसके बाद की कहानी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सब लोग रेडी है? ओके। हाँ जी रंजन मैम, नाम ले लो। नाम लेने से क्या होता है मेरे को बताओ? नाम ऐसे, काम ऐसे करो कि मैं तुम्हारा नाम लूं, है ना? हर कोई बच्चा बोलता है मैम आप मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। बेटा मैं हमेशा कहती हूँ कि काम ऐसे करो ना कि 10 लोग आपके नाम याद रखे, 10 क्या पूरी दुनिया आपका नाम याद रखे। बस आपके काम में उतनी ज्यादा शिद्दत और उतना कह सकते हैं बेहतरीन काम होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो बेटा अगली क्लास होगी अगले हफ्ते, तो हम लोग मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। ठीक है, गॉट इट? यस। चलो तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ये लेक्चर नंबर 1 था। मैं कोशिश करूंगी कि लेक्चर नंबर 2 में सारे बच्चे आए। अगले हफ्ते तक आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।